सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम है। और आज का विषय जो है इस वीडियो में बड़ा इम्पॉर्टेंट है। पूरी वीडियो को आप देखिए कि पति और पत्नी के बीच हार्मोनी या संबंध अच्छे होंगे या बुरे होंगे, उसका विश्लेषण मैं पर्टिकुलरली आज शनि को लेकर कर रहा हूँ। शनि और राहु, बल्कि राहु को भी आज ही मैं सम्मिलित कर ले रहा हूँ। जिसकी भी कुंडली में आप देखेंगे शनि की दृष्टि सातवें भाव पे, आप जानते हैं कि सातवां भाव पति या पत्नी के लिए है, और सातवें भाव का संबंध अगर शनि से है, या तो शनि वहाँ है या शनि की दृष्टि पड़ रही। मान लीजिए लग्न में शनि बैठे हैं तो उनकी दृष्टि पड़ेगी। पांचवें भाव में शनि अगर है तो भी दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि शनि की दृष्टियां आपको पता है कि सातवीं है, साथ साथ दो और दृष्टि मिली हुई है, तीसरी और 10वीं। तो शनि की दृष्टि अगर कहीं से भी सातवें भाव पे, सेवेंथ हाउस पे पड़ रही है तो समझ लीजिए कि ये हार्मोनी के लिए अच्छा नहीं है। इंटेंसिटी कितनी अच्छी बुरी होगी, अगर नीच के शनि देख रहे हैं तो बहुत ही खराब है। अपने घर के शनि देख रहे हैं तो ठीक, मान लीजिए कि आपके सेवेंथ हाउस में 11 लिखा है, वो तो शनि का घर है। 10 लिखा है, शनि का घर है। और पांचवें भाव में बैठ के अगर शनि देख रहे हैं, या लग्न में बैठ के देख रहे हैं, या कहीं से भी देख रहे हैं, तो पूरा नहीं। लेकिन अगर नीच के शनि या जो उच्च के, अपने घर के नहीं, साधारण शनि देख रहे हैं तो देखेंगे कि जरूर दिक्कत है हार्मोनी। और लगे हाथ ही आपको चेक करना है कि हमारे सेवेंथ हाउस के जो लॉर्ड हैं वो कहाँ है, वो कौन है। अगर वो शनि है तो भी ये समस्या है। राहु के साथ भी कुछ इसी तरह का है। राहु को आपको पता है कि राहु की दृष्टियां सातवीं के साथ साथ पांचवीं और 9वीं है। मान लीजिए कि किसी की कुंडली में राहु जो है वो थर्ड हाउस में, तो थर्ड हाउस में राहु बैठ के क्या करेंगे, अपनी पांचवीं दृष्टि से पत्नी भाव को देखेंगे। तो पत्नी के साथ जो वैवाहिक सुख है उसमें कमी होगी, या तो बीमार रहेंगी, या जो भी जिस तरह की समस्या हो, समस्या तो कुछ न कुछ रहेगी। तो राहु की कहीं से भी दृष्टि अगर पड़ रही है, लग्न में राहु बैठे या सेवेंथ हाउस में राहु बैठे हैं या केतु बैठे हैं, तो भी आप देखेंगे कि वो हार्मोनी नहीं। हाँ, सेवेंथ हाउस में अगर मान लीजिए शनि बैठे हैं और गुरु भी बैठ गए, तब वो बात नहीं होगी, तब तो मिला जुला असर होगा। शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि कहीं से आ रही है तो भी आप देखेंगे कि अच्छा होगा। लेकिन अगर शनि बैठे हैं और राहु की दृष्टि भी पड़ रही है या मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है, तब आप देखेंगे कि क्रूर ग्रह का जो नेगेटिव इफेक्ट हो कितना बढ़ जाए। और अगर कोई दुर्योग वहाँ पे है तब भी वही बात है। मान लीजिए कि श्रापित योग है, शनि है और केतु है सेवेंथ हाउस में, या श्रापित योग के शनि है, फिफ्थ हाउस में शनि है और केतु है, तो एक तरह से श्रापित योग से पीड़ित हैं, उनकी दृष्टि भी अच्छी नहीं मानी जाएगी। विष योग मान लीजिए है, शनि है और चंद्रमा है, विष योग के शनि अगर देख रहे हैं तो भी अच्छा नहीं माना जाएगा। तो उच्च के शनि हैं, अपने घर के शनि हैं, और चांस की बात अगर वो अपने घर को ही देख रहे हैं दैट इज गुड, क्योंकि अपना घर तो सबको अच्छा लगता है।
अगर वहाँ 10-11 लिखा और शनि देख रहे हैं तब वो बात नहीं आएगी। लेकिन अदर केसेस में अगर शनि वहाँ है, केतु वहाँ है, राहु वहाँ है, या उनकी दृष्टियाँ हैं, एक से अधिक अगर दृष्टियाँ पड़ने लग जाएंगी क्रूर ग्रहों की 7th हाउस पे, 7th हाउस जितना पीड़ित होता जाएगा, निश्चित जानिए कि पति पत्नी के बीच में जो संबंध है वो डाउन होगा, अप टू डाइवोर्स तक जाएगा। अगर कुछ ज़्यादा ही प्रभावित कर रहा है, दुर्योग भी है, दृष्टियां भी खराब हैं, कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही है, तब आप जानिए कि फिर अप टू डाइवोर्स। नहीं डाइवोर्स हो रहा तो मारपीट, झगड़ा, झंझट, डेली की कलह, वो डाइवोर्स से भी खराब स्थिति है। डाइवोर्स में तो फिर भी चलो अपने घर हो गए, दैट इज ओके। लेकिन डाइवोर्स नहीं है अगर, और रोज लत्तम जुत्तम पैजार हो रही है, दैट इज़ वेरी बहुत ही दुखदायी है। तो रेमेडीज इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। शनि की रेमेडी के लिए मेरा जो अपना मानना है, सबसे बड़ी रेमेडी है कि शनिवार के दिन सरसों तेल के दीपक को रेगुलर वे में, ये नहीं जब मन किया, जब मन किया नहीं किया, नियम से, जब तक कोई बीमार ना हो जाए, कहीं दूर न चले जाए, कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इन जनरल आप पीपल के वृक्ष पे एक सरसों तेल का दीपक जलाइए, थोड़ा काला तिल डाल के, ज़्यादा उसमें आडंबर में जाने की जरूरत नहीं, सिंपल सा काम। और एक माला ओम, किस पे करेंगे? रुद्राक्ष पे। ओम संग शनिचराय नमः का आपको जाप करना है। ये दो ही निदान। पत्थरों पे पास ज़्यादा मत जाइए, क्योंकि पत्थर तो बड़े चमत्कारिक हैं। पत्थर का सही नहीं बैठा तो नीलम परेशान कर देगा। लेकिन पूजा में कोई ऐसा डर नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो शनि का ये निदान करिए। साथ साथ हनुमान जी महाराज की सेवा, ये दो, हनुमान जी महाराज की सेवा करिए और शनिदेव का मैनेजमेंट करिए, तो निश्चित रूप से शनि संबंधी जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाए। राहु भी साथ में मालूम नहीं, सभी बताया, तो राहु के निदान है। राहु के निदान में मछलियों को आटा खिलाना है, कोयले का प्रवाह करना है, नारियल का प्रवाह करना है ना, दान देना है लोगों को, गरीबों की मदद करना है, गरीब दुखिया को खिलाना है। शनि भी गरीबों की जितनी आप सेवा करेंगे, जरूरतमंद की जितनी सेवा करेंगे, निश्चित जानिए कि शनिदेव महाराज क्या होंगे? प्रसन्न। दीन दुखियों को जितना सताएंगे और दीपक जलाएंगे और दीन दुखियों को सताएंगे, कुछ भी भला होने वाला नहीं है ना। तो दीन दुखियों को सताइए मत, हो सके जितना उनकी मदद करिए। शनि निश्चित रूप से उनका जो बुरा प्रभाव है वो कम होगा और आपके वो मददगार। तो आप देख रहे हैं कि जो बहुत बड़ी समस्या आजकल मेरे पास कुंडली के थ्रू आ रही है, कि अक्सर कुंडलियाँ आती हैं कि साहब पति पत्नी, माता पिता तो और पीड़ित हो जाते हैं, जो आदमी तो है ही पीड़ित, माता पिता भी पीड़ित हो जाते हैं कि साहब बच्चे सुखी नहीं, उनके अंदर रोज़ मारपीट हो रही है, रोज़ कलह मची हुई है, क्या करें क्या न करें, परेशान हो जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि लड़की वाला ही परेशान हो रहा है, लड़के वाला भी परेशान। कौन चाहेगा कि बहू डेली घर में तांडव करे? लड़की का तो सुनेंगे तो दुख होगा, लड़की है, लड़की का, लड़के का तो वही है कि रोज का सरदर्द। तो रेमेडीज के थ्रू आप जाइए, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए या करिए, देख लीजिए कि क्या हालत है। शनि की पोजीशन को नवमांश में एक बार चेक कर लीजिए, चंद्र से भी चेक कर लीजिए, नक्षत्रों को भी देख लीजिए पूरे एनालिसिस के लिए, है ना, किस नक्षत्र के हैं, क्या है, सारी चीज़ एक बार देख के। लेकिन निदान में कोई दिक्कत नहीं है। शनि के निदान के लिए बहुत ही सबसे आसान उपाय है
कि पीपल वृक्ष या शनिदेव महाराज जो उपलब्ध हों उन पे आप क्या करें, सरसों तेल का दीपक शाम या सुबह कभी भी, है ना, जब आपको फुर्सत मिलती है आप जलाएं और ओम संग सहचराय नमः का जाप करें। आप देखेंगे कि आपकी समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। राहु के लिए ओम रंग राहुए, ये 2 काम करिए। ज़्यादा क्लिष्ट बनाने से कुंडली को मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा आडंबर में फैलाऊं। एक सिंपल जो रेमेडी है वही बहुत उपयोगी है, बशर्ते आप श्रद्धा से विश्वास करते हुए अगर आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका फल आपको प्राप्त होगा, है ना। अविश्वास मन से तो मन नहीं लगेगा, अविश्वास जितना ज़्यादा होगा कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। तो फर्स्ट यू ट्रस्ट ऑन दैट रेमेडीज और फिर उसके बाद उसका आप खुद ही देखेंगे आपको कितना आराम मिल रहा है। दूसरा आदमी आपको क्या बताएगा, आप यू सेल्फ रियलाइज कि मुझे कितना आराम मिल रहा है। और फिर आप कमेंट में लिखिएगा, जब रियलाइज हो जाए तो मेरी वीडियो के कमेंट में लिखिएगा। तो बहुत बहुत सबको आशीर्वाद है। और सब्सक्राइबर आप जितने ज़्यादा लोगों से कहेंगे उनका भला होगा, और कर भलाई तो हो भलाई वाली बात है, कर भला तो हो भला, आपका भी भला होगा, ठीक है। तो बहुत बहुत सभी लोगों को मेरा प्रणाम है और धन्यवाद है। और वीडियो को बस छोटी सी वीडियो यहीं पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। ओके।